ड्रामा सीरियल सियानी में इस बार फाइजा जैसे ही घर में वापस आती है तो किरण उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उधर कामरान की भी नवीन के ऊपर दाल गलने वाली है। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। फाइजा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। फाइजा फैसला कर लेती है कि वो अपना सारा का सारा सामान पैक करके घर वापस आ जाएगी। जैसे ही वो घर में वापस आती है तो गार्ड दरवाजा खोलता है। जैसे ही वो अंदर आती है तो वो बहुत ज्यादा परेशान होती है। घर में उसकी माँ उसके पेरेंट्स जैसे ही उसके पास आते हैं तो पास आकर उससे पूछना शुरू कर देती हैं, फाइजा बेटी तुम ठीक तो हो? जब मैंने तुम्हें कॉल की थी उस वक्त भी तुम बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी, लेकिन तुमने मेरे साथ कोई भी बात शेयर ना की। वो यावर, क्या हुआ है यावर को, क्या हुआ है, मुझे बताती क्यों नहीं? ये सारी की सारी बातें जब वो कर रहे होते तो यहाँ पर फाइजा रोना शुरू कर देती है और बच्चे भी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उसके बाबा ने बिल्कुल भी उनके साथ अच्छा नहीं किया। या फिर दूसरी शादी कर चुका है, जो कि सारी की सारी हकीकत वो अपने पेरेंट्स को भी बता देती है। घर आया किरण को देखकर पीछे से सारी की सारी बातें सुन रही है और सोचती है कि फाइजा के साथ अच्छा ही हुआ, जो भी हुआ। बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसने तो सारी की सारी बातें फाइजा की सुन ही ली हैं। ये कैसे कर सकता है यावर? हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। आप लोगों को पता है ना, पिछले दिनों उसे पैसे भी दिए थे लेकिन उसने दूसरी शादी कर ली है। उसकी माँ ने मुझे बहुत ज्यादा फोर्स किया, घर में रोकने की कोशिश की लेकिन मैं ना रुकी। घर में बहुत ज्यादा परेशानी का समा है। दूसरी जानिब कामरान जो कि बार बार नवीन को कॉल कर रहा है और यही सोच रखी है कि वो उसके साथ शादी करना चाहता है, लेकिन किरण की ये चाल जब कामयाब नहीं होगी और किरण की सारी हकीकत जब कामरान बता देगा कि किरण मेरी दोस्त थी और उसी ने मुझे सारा का सारा प्लान बताया था कि तुम नवीन के पीछे पड़ जाओ, उसी ने मुझे तुम्हारा नंबर भी दिया था। कामरान फैसला कर लेता है कि वो नवीन के साथ मुलाकात करेगा और उससे कहता है कि नवीन मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ एक मुलाकात कर लो, तुम मुझे जानने की तो कोशिश करो, एक बार तुम मेरे पास तो बैठो। यूं वो प्लान बनाता है कि वो किसी रेस्टोरेंट में उसके साथ मुलाकात करेगा और उसे कहता है कि चलो तुम खाना नहीं खाना चाहती तो चलो मेरे साथ तुम चाय के ऊपर ही चले जाओ। यूं नवीन उसके साथ मुलाकात करने के लिए पहुंच सी जाती है। कामरान जैसे उसके पास बैठा होता है तो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ मोहब्बत करता हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरी मोहब्बत को नेगेटिव सोचो। लेकिन नवीन भी इस बार कामरान की बातों में आने वाली नहीं है। कहती है कि आपको ये लगता है कि मैं इस टाइप की लड़की नहीं कि जिस टाइप की आप चाहते हैं और जिस टाइप की आप जिंदगी गुजारना चाहते हैं, फिर क्या होगा? आप मुझे छोड़ के चले जाएंगे क्या, बिना ये सोचे कि जब तक मैं इमोशनली अटैच हुई हूँ तो फिर क्या होगा? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा और आप ऐसी बिल्कुल भी नहीं हैं। आगे से नवीन कहती है कि कामरान साहिब मैं जिस तरह की भी लड़की हूँ ये मैं बेहतर जानती हूँ, आप मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। लेकिन अगर आपका ये इरादा चेंज हो गया बाद में या फिर कुछ मुलाकातों के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं आपको पसंद नहीं कर रही तो फिर क्या होगा? ये सारी की सारी बातें सुनने के बाद कामरान में बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि नवीन वाकई ही बहुत ज्यादा समझदार और अच्छे घराने की लड़की है जिसने मेरी किसी भी बात को किसी भी तरह से एक्सेप्ट ना किया। लेकिन कामरान के हाथ नवीन आने वाली नहीं है क्योंकि नवीन बहुत ज्यादा समझदार और बहुत समझबूझ रखने वाली है, ना कि किरण की तरह पागल। किरण भी पागल तो नहीं, दिमाग तो पूरा रखती है लेकिन सिर्फ अपने लिए, ना कि दूसरों के लिए। दूसरों के बारे में वो बुरा ही सोच रही है जिस तरह से वो नवीन के बारे में सोच रही है। उधर फाइजा रो रही है घर में, उसके भाई भी परेशान हो चुके हैं। कहते हैं कि क्या हो गया है ऐसा जिसकी वजह से तुम परेशान हो चुकी हो? घर में बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि यहाँ पर पूछा जाता है। यहाँ पर जुहेब कहता है कि क्या हुआ है मेरी बहन, तो आगे से वो कोई भी जवाब नहीं देती। उसके पेरेंट्स भी वहाँ पर खामोश होकर बैठ चुके हैं। उन्हें तो यही लगता है कि इस बार उनकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है क्योंकि उनकी बड़ी बेटी घर में आ चुकी है। उधर घर में फाइजा रो रहे हैं नवीन के पास बैठकर। यहाँ पर जरबाब कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ बुरा करने की, क्योंकि फाइजा तो बोल ही नहीं रही। यहाँ पर जरबाब यही सोचता है कि यावर ने उसे मारा है, लेकिन ऐसा नहीं है। गुस्से में आकर वो उठकर यावर के घर की तरफ जाने लगता है तो यहाँ पर जुहेब उसे पकड़ लेता है और कहता है कि फाइजा बताती क्यों नहीं क्या हुआ है? यहाँ पर किरण बोल ही पड़ती है। कहती है कि यावर भाई ने फाइजा को छोड़ दिया है, उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। ये बात सुनने के बाद सारे घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और फाइजा भी बोल ही पड़ती, कहती है कि उसके साथ कोई भी जरूरत नहीं है आप सभी लोगों को कोई भी बात करने की
वो इस काबिल ही नहीं है कि उसके साथ कोई भी बात की जाए। आखिर वो दिन भी गुजर ही जाता है जब सभी लोग लॉन में बैठे होते हैं और वहां पर दोबारा से जावर का जिक्र हो जाता हो। यहाँ पर फाइजा बोल पड़ती है, कहती है कि उस शख्स में जरा से भी इंसानियत बाकी बची है क्या? कितने दिन हो गए हैं आप लोगों से 1 करोड़ मांगे हुए, क्या मेरे साथ ये सलूक बनता था उसका? उधर किरण भी बोल ही पड़ती है, जलती के ऊपर तेल फेंकने वाली किरण कहती है कि मुझे तो लगता है कि उसने जो 1 करोड़ लिया था ना, उसके साथ उसने दूसरी शादी की है। ये बात सुनने के बाद जरबाब बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और यहाँ से फाइजा भी चले ही जाती है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी किरण पसंद नहीं है, क्योंकि शुरू से लेकर आज तक वो इस पूरी फैमिली के पीछे पड़ी हुई है। उधर जुहैब भी घर में बहुत ज्यादा परेशान होता है जब नवाल उसके पास आकर उसे हौसला देने की कोशिश करती है और कहती है कि ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से तुम परेशान हो? मेरी बहन के साथ जो कुछ भी हुआ, अगर तुम एहसास रखती हो या तुम्हारे दिल में थोड़ी सी भी नरमी है तो तुम एहसास रखती होगी। उनके साथ जो कुछ भी हुआ है उसका मुझे बहुत ज्यादा दुख है। लेकिन दूसरी जानिब फाइजा अकेली रो रही है, परेशान हो रही है। उनके बाबा भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ नवीन, जिसे बार बार कामरान कॉल कर रहा है और अकेली बैठी है, उसके बाबा कमरे में आकर उसे देखते हैं कि आजकल नवीन बहुत ज्यादा अकेली रहना शुरू हो चुकी है और मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा कर रही है। उन्हें भी थोड़ा सा शक होगा कि नवीन का कुछ ना कोई ऐसा चक्कर है जिसकी वजह से वो अपने आप को अकेला कर रही है और हमसे दूर कर रही है। दूसरी जानिब उजाला की जिंदगी में इस बार उजाला आने ही वाला है, क्योंकि उसे एक अच्छी जॉब भी मिल चुकी है और उसके बाद उसकी ड्यूटी भी बहुत ज्यादा अच्छी है। लेकिन जुहैब जब नवीन को छोड़ेगा तो उसके बाद दोबारा से उजाला को ही अपनाएगा। इस बार कौन कौन चाहता है कि जुहैब के पास उजाला आ जाए? किरण का बुरा अंजाम कौन कौन देखना चाहता है? और साथ में यावर का भी, जिस तरह से उसने फाइजा के साथ बुरा किया और आज भी उससे पैसे की उम्मीद रखता था। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।